आज नवरात्रों के 7वें दिन मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभ करी भी कहा जाता है। इनका वर्णन काला है, नेत्र 3 है और मां केस खुले हैं और गले में मुंड की माला धारण किए हुए हैं। माता रानी गधे की सवारी करती है। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती है। माता रानी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी उससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी, जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति से तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा के दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, अपने मुख में भर लिया। ऐसे माँ कालरात्रि का जन्म हुआ। जय हो जगत जननी माता की। भोग प्रसादी। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा सुबह रात्रि दोनों समय की जाती है। इनकी आराधना करने से पहले देवी काली की प्रतिमा के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माँ घी का दीपक जलाएं। फिर बाद में रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल माता की तस्वीर के सामने अर्पित करें। अंत में आप पूरे परिवार के साथ कपूर या दीपक से माता की आरती करें और जयकारे लगाएं। आप सुबह शाम आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ कालरात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का उच्चारण करें। यह भी बहुत ही फलदायक माना जाता है। माँ कालरात्रि के प्रिय भोजन। पूजा थाली में गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर और मालपुरा जरूर शामिल करें। यह भी मानता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न हो जाती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप देवी को फल, दूध, दही, मिठाई समेत आदि चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। जय हो जगत जननी माता की जय।